थोड़ा सा भजन फिर से सुनते हैं और पूरे भजन का एंजॉय करते हैं। और डायरेक्शन तो यही है कि भाई उसके साथ साथ जैसे मन से निकले भाव जोड़ो परमात्मा के साथ अपना एंजॉय करो। चलो भजन गाते हैं। हाय नागणिया बन के डस गई मोहन तेरी बांसुरिया। हाय नागणिया बन के डस गई मोहन तेरी बांसुरिया। हाय मेरा काहड कड़े जाले गई मोहन तेरी नजरिया। हाय मेरा काहड कड़े जाले गई मोहन तेरी नजरिया। जमुना तट पर नीर बरू थी मिल गया सांवरिया। जमुना तट पर नीर बरू थी मिल गया सांवरिया। हाय उन ऐसी कंकर मारी मेरी तो फूटी गागरिया। हाय उन ऐसी कंकर मारी मेरी तो फूटी गागरिया। हाय नागणिया बन के डस गई मोहन तेरी बांसुरिया। रिम झिम मेहा बरसे चमके बिजुरिया। रिम झिम मेहा बरसे चमके बिजुरिया। हाय मैं कैसे आऊं श्याम मेरी तो भीगे चुनरिया। हाय मैं कैसे आऊं श्याम मेरी तो भीगे चुनरिया। हाय नागणिया बन के डस गई मोहन तेरी बांसुरिया। हाय मेरा काहड कड़े जाले गई मोहन तेरी नजरिया। सास भी छोड़ ससुर भी छोड़ा छोड़ दिया घर आड़ा। सास भी छोड़ ससुर भी छोड़ा छोड़ दिया घर आड़ा। हाय मैंने छोड़ दिया जग सारा मोहन तेरे कारणिया। हाय मैंने छोड़ दिया जग सारा मोहन तेरे कारणिया। हाय नागणिया बन के डस गई मोहन तेरी बांसुरिया। हाय मेरा काहड कले जाले गई मोहन तेरी नजरिया। जो भजन सुना हमने तो इस भजन में क्या था कि भगवान अपने भक्तों को बांसुरी सुनाते हैं, मुरली सुनाते हैं। और ये एक उदाहरण के तहत मैं आपको बताती हूँ। और ये उदाहरण नहीं है, ये हकीकत में सच्चाई है। तो भगवान कहता है कि पूरी दुनिया के अंदर जीव जंतु जितनी भी चीज़ें हैं सिर्फ उसमें क्या जो भरमरी है ना, ये एक गूंजनी भी बोलते हैं हमारी भाषा में उसको। हम तो गूंजनी बोल दिया करते, दरवाजे के पीछे गूंजनी लगी हुई है। अब उसका सबका अपनी अपनी भाषा में अलग अलग भाई नाम होगा, मैं सबका नहीं पता। मिट्टी बोल दिया, दरवाजे के पीछे गूंजनी बोल दिया, ऐसे हम वर्ड बोलते थे, उसके लिए यूज करते थे। तो उसमें क्या होता है कि वो होती है भी की जो आवाज़ आती है उसकी। तो वो क्या करता है कि वो एक कीड़े को उठा कर लेके आता है, नाड़ी के कीड़े को उठा के लेके आता है और उस कीड़े को ले आके वो उस मिट्टी में डालता है और उसको भूं भूं की वो आवाज़ सुनाता है। तो जब वो आवाज़ सुनाता है तो 3 बार वो आवाज़ सुनाएगा उसको। अगर वो 3 बार में वो कीड़ा उसकी आवाज़ को कैच कर लेता है, पकड़ लेता है, तो वो उसको अपने पास रख लेता है, और नहीं तो फिर उस कीड़े को वापस डाल देता है। और फिर दूसरा कीड़ा उठा के लेके आता है और फिर ऐसे ही करके फिर उसको आवाज़ सुनाता है। तो जैसे ही एक दिन ये मुरली के अंदर भी आया और एक नित्यानंद महाराज जी का जो ग्रंथ माजरा की तपोभूमि के अंदर है, वहाँ पे जो ग्रंथ है उसके अंदर भी ये था बात। तो उसके बाद क्या महसूस होया
क्या हमारी औकात उस कीड़े से फालतू है? हमारी औकात उस कीड़े से फालतू नहीं नजर आई मेरे को। ऐसा लगा कि भाई हम भी तो वो कीड़े ही। हाँ, भगवान हमारे को पकड़ता है, बड़ी मीठी मीठी बातें सुनाता है, अच्छी अच्छी बातें सुनाता है, और अच्छी लगती हैं, कोई कैच कर लेता है वो तो उसके जैसा बन जाता है, नहीं तो वापस आके हम फिर नाली में पड़ जावा। तुम्हारी ज़िंदगी में और उनकी ज़िंदगी में अंतर कितना है? कितना ही भी नहीं है। तो बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे परमात्मा अपने चुनिंदे बच्चों को चुनता है और उनको बड़ी मीठी मीठी बातें सुनाता है, अपना सारी चीज़ें बताता है कि कैसे तुम्हारे को क्या करना है, क्या नहीं करना है। जो कर गुजरते हैं वो तो बाप समान बन जाते हैं, और नहीं करेंगे भाई वो जैसे थे वैसे ही रह जाएंगे। तो जो वो एक एग्जाम्पल था वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। मगर सच में यही हालात हमारे।